हेलो दोस्तों। आज हम बताते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर अपने दो ड्रम रहते हैं। कौन कौन से ड्रम? एक अपने स्पिन ड्रम रहता है, एक अपने वॉश ड्रम रहता है। ठीक है दोस्तों। और इसे कंट्रोल करने के लिए अपने स्विच लगे रहते हैं कुछ। इसके अंदर दोस्तों दो मोटर रहती है। स्पिन मोटर अलग रहती है, वॉश मोटर अलग रहती है। स्पिन मोटर किसके द्वारा कंट्रोल होती है? स्पिन मोटर अपने स्पिन टाइमर के द्वारा कंट्रोल होती है। उसी तरीके से वॉश मोटर कौन किससे कंट्रोल होती है? अपने वॉश टाइमर के द्वारा अपने वॉश मोटर कंट्रोल होती है। सभी का कनेक्शन अपना सेम रहता है, पर जो भी अंतर आता है अपने वॉशिंग मशीन के अंदर वो अपने वॉश टाइमर के अंदर आता है। कोई टाइमर अपने 5 तार के रहते हैं, कोई अपने 6 तार के रहते हैं, कोई अपने 4 तार के रहते हैं, कोई अपने 7 तार के। तो इस तरीके से अपने तार की संख्या अपने अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों। जो भी पार्ट लगे रहते हैं वो उसका सभी का काम अपने एक जैसे ही रहता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपने इसके अंदर एक डोर स्विच भी रहता है। डोर स्विच किस तरह से काम करता है? जैसे हम इस डोर को खोलते हैं तो अपने मोटर का सप्लाई भी कट जाती है, उस पर एक ब्रेक स्विच भी रहता है इस पर, तो वो ब्रेक लग जाता है इससे ऊपर करने पर। तो अब मैं आपको बोर्ड पे लेकर चलता हूँ इसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे 4 तार के टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं 4 तार का टाइमर है। इसमें कौन कौन से तार किस काम का रहता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद उसकी वायरिंग करके बताऊंगा पूरी वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर क्या काम होता है? इस मोटर रहती है अपने वॉश मोटर। वॉश मोटर एक बार अपने सीधी दिशा में घूमती है, एक बार अपने उल्टी दिशा में घूमती है। तो इसे अपने सीधा उल्टा घुमाने के लिए वॉश टाइमर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अपने बजर बजर के क्या काम होता है? बजर का काम होता है अपने जो कपड़े रहते हैं वो वॉश होने के बाद अपने किस तरह से पता चलेगा कि अपने कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो उसे अपने संकेत करने के लिए बजर का प्रयोग करते हैं। ये अपना कपड़ा वॉश होने से पहले 30 से 35 सेकंड पहले अपना बजर अपने आवाज करने लग जाता है, संकेत देने लग जाता है अपने कपड़े वॉश हो चुके हैं। उसी तरीके से ये अपना एक ड्रेन स्विच रहता है। ड्रेन स्विच को कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं रहता है, ये एक रस्सी के माध्यम से अपने कंट्रोल रहता है। इसके नीचे एक आपको लट्टू की तरह अपने ड्रेन लॉक रहता है। ड्रेन लॉक जैसे अपने ऊपर की तरफ ड्रेन स्विच को घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ अपने चला जाता है, जिससे अपने पानी निकलने लग जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अपने स्पिन टाइमर काम होता है स्पिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए। उसी बीच में एक अपने डोर स्विच भी प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने डोर को अपने जो स्पिन ड्रम रहता है उसके अपने डोर को ऊपर करने पर अपने मोटर बंद हो जाती है। डोर स्विच प्रयोग करते हैं तो डोर में सप्लाई भी कट जाएगी। अब मैं आपको इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, फिर इसके बाद अपने फेस की वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल की वायरिंग जिसको जो अपने न्यूट्रल फेस से चलते हैं उससे अपने न्यूट्रल की वायरिंग अपने दे देंगे। सबसे पहले दोस्तों अपने न्यूट्रल की वायरिंग अपने वॉश मोटर को दे देंगे। दोस्तों इसके अंदर अपने 3 तार होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, उसी तरीके से ये भी अपने मोटर है तो इसके अंदर भी अपने 3 तार निकलते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से अपने 3 तार निकलते हैं। एक अपने कैपेसिटर रहता है। दोनों मोटर को चलाने के लिए अपने एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर से अपने 4 तार निकलते हैं। इस पर इस तरीके से लिखा भी रहता है 10+4। तो जो ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर रहता है, जो ज्यादा एमएफडी का कैपेसिटर रहता है अपना वॉश मोटर के लिए रहता है, और जो कम एमएफडी का कैपेसिटर रहता है, जो अपने कम एमएफडी का कैपेसिटर रहता है वो अपने स्पिन मोटर के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे? अब जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। जैसे अपने वॉश मोटर की जरूरत है तो वॉश मोटर को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से अपने स्पिन मोटर को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है तो इसके भी अपने कॉमन वालों को न्यूट्रल की सप्लाई अपने इस तरीके से दे देंगे। ठीक है दोस्तों। एक और अपने बजर को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है तो इसी बीच में से अपने बजर को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों। अब अपने फेस की बारी है। अब फेस को अपने कहाँ इन कराएंगे, कहाँ से अपने आउट कराएंगे उसके बारे में बताऊंगा। ये अपने फेस वाला वायर है दोस्तों। फेस वाला वायर को किस तरीके से अपने इन कराएंगे? इस टाइमर के अंदर अपने 4 तार मिलेंगे। ये आप 4 तार देख सकते हैं। इसमें से आपको 3 तो बड़े दिखेंगे, एक अपना छोटा रहेगा। छोटा वाला वायर हमेशा दोस्तों अपना बजर का रहता है। का आता है दोस्तों? ये अपना बजर का रहता है तो अपने छोटा वाला वायर को अपना हमेशा अपने बजर को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद किस तरह से पता चलेगा अपने तीनों वायर में से कौन सा अपने फेस इनका है, कौन सा दो अपने आउट के है? तो दोनों वायर दोस्तों अपने ये रनिंग और स्टार्टिंग पर आएंगे, क्योंकि दोस्तों मोटर अपने एक बार सीधी दिशा में घूमती है और दूसरी बार अपने उल्टी दिशा में घूमती है। तो इस तरीके से अपने बारी बारी से सीधी उल्टी घूमती है तो ये अपने 2 तार आएंगे इसके नीचे। तो किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा अपने मोटर के है, कौन सा अपने फेज इन कराने के है? दोस्तों इस टाइमर को अपने ऑन करेंगे। टाइमर को ऑन करने के बाद अपना मल्टीमीटर रहता है या कंटिन्यूटी मीटर रहता है, उसे अपने बजर पॉइंट पे सेट करेंगे। बजर पॉइंट पे सेट करने के बाद ये अपने टाइमर को भी अपने ऑन कर देंगे और इन तीनों को अपने बारी बारी से चेक करेंगे। किसी 2 वायर को अपने बारी बारी से अपने
कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। जैसे अपने ये ब्लैक वाले पे फिक्स कर लेंगे, तो इस तरीके से अपने कभी 10 सेकंड के लिए अपने इस पीले वाले पे बताएगा और 10 सेकंड पर अपने रेड वाले पे बताएगा, लाल वाले पर। तो इस तरीके से अपने जिस वायर से अपने दोनों में बारी बारी से कंटिन्यूटी बताता है, तो वो दोनों वायर अपने मोटर के हैं, और जिससे बताता है वो अपने फेज इन कराने का है इस टाइमर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जैसे आपने ये इस वाले पर अपने इस वाले वायर से दोनों पे अपने कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसके अंदर अपने फेज की सप्लाई इन करा देंगे। ठीक है, ये अपने फेज की सप्लाई इसके अंदर अपने इन करा देंगे, और जो बचे हुए वायर है दोनों अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर अपने इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, ये रनिंग में जोड़ देंगे, उसी तरीके से अपने स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। और दोस्तों आपको पता है अपने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो इस तरीके से जो ज्यादा इम्यूनिटी का कैपेसिटर है, जो अपने ज्यादा इम्यूनिटी का कैपेसिटर है वो अपने वाश मोटर के अंदर जोड़ देंगे। इस तरीके से अपने दोनों कैपेसिटर के वायर इस तरीके से अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर जोड़ देंगे। उसी तरीके से स्पिन मोटर की बारी है, अब इसके अंदर अपने कपड़ों को सुखाया जाता है। ये दोस्तों अपने वाश मोटर रहती है, एक बार सीधी एक बार उल्टी घूमती है, और ये दोस्तों हमेशा अपने एक ही दिशा में घूमती है स्पिन मोटर। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्या करेंगे, अब फेज की बारी है, तो इससे भी अपने फेज की सप्लाई दे देंगे। फेज की सप्लाई घूम देने के लिए अपने क्या करेंगे, इस टाइमर को अपने इस तरीके से फेज की सप्लाई इन करा देंगे। इसके अंदर भी 2 वायर रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से अपने 2 वायर रहता है, किसी से भी इन किसी से भी अपना आउट करा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने इन करा देंगे, और यहाँ दूसरे वाले से अपना आउट करेगा, अपने डोर स्विच को दे देंगे। ठीक है, डोर स्विच को देने के बाद अपने क्या करेंगे, इस मोटर को अपने रनिंग वालों पे देंगे, क्योंकि दोस्तों मोटर को एक ही दिशा में घुमानी है, तो इसलिए अपने रनिंग वालों पर इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो अपने कम एमएमपी का कैपेसिटर है, तो किस तरह से पहचानेंगे कौन सा वायर अपने दोस्तों, इस पर अपने कलर रहता है, जैसे अपने ब्लैक रेड, तो ये अपने 4 एमएमपी लिखा हुआ रहता है इसके ऊपर। उसी तरीके से अपने जैसे ब्राउन ग्रीन, तो इस पर इस तरीके से अपने 10 एमएमपी लिखा रहता है। तो जो अपने ज्यादा एमएमपी का है वो अपने इस तरह चला जाएगा वाश मोटर में, जो अपने कम एमएमपी का वो अपने स्पिन मोटर में चला जाएगा। वो इस तरीके से अपने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने रनिंग पे अपने फिर जो स्पिन टाइमर सप्लाई आई है वो अपने रनिंग पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपने वॉशिंग मशीन की आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। ये अपने 4 तार की है। उसी तरीके से मैं आपको आगे की तरफ 5 तार की, 6 तार की, 7 तार की बारी बार से आपको सभी वायरिंग आपको धीरे धीरे सभी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।